नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी समाचार जयपुर के साप्ताहिक कार्यक्रम समाचार तरंग में मैं जितेंद्र सिंह पूनिया आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, भारत भूमि पर ऐसी कई विभूतियां अवतरित हुई हैं जिनके काम से देश, समाज और जनजीवन को नई दिशा मिली। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा ज्योतिराव फुले ऐसी ही विभूतियां हैं जिन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों और विसंगतियों को दूर करने के लिए अथक प्रयास किए और वे सफल भी हुए। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश के संविधान निर्माण के समय समाज के पिछड़े वर्गों को आगे लाने पर विशेष ध्यान दिया। साथ ही उन्होंने देश के संविधान को मूर्त रूप देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। बाबा साहेब के प्रयासों और योगदान के बारे में मेरे सहयोगी सुदर्शन नाहर के साथ बातचीत के दौरान राजस्थान विश्वविद्यालय के अंबेडकर अध्ययन केंद्र में विभागाध्यक्ष डॉक्टर रमेश चावला ने अपने विचार साझा किए। नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे साथ हैं अम्बेडकर स्टडी सेंटर राजस्थान विश्वविद्यालय के एचओडी डॉक्टर रमेश चावला। डॉक्टर रमेश चावला, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। थैंक यू सर। डॉक्टर चावला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम की पिछली कड़ी में डॉक्टर BR अम्बेडकर के योगदान का जिक्र किया और अभी 14 अप्रैल को उनका जन्मदिन मनाया गया। तो डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन दर्शन का मर्म क्या मानते हैं आप? देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब इस मुल्क के अंदर सभी वर्गों के लिए पुरुष और महिलाओं को समानता का अधिकार की बात करते हुए सभी का वो उत्थान चाहते। अम्बेडकर साहब का मानना ये था कि हमारे देश में सैकड़ों वर्षों से जो रूढ़िवादी प्रथाएं रही हैं, जिनकी वजह से हम पिछड़ से गए हैं, इन सब वर्गों को साथ लाने के लिए जो अति पिछड़ा वर्ग है उनका उन्नयन और उत्थान करना आवश्यक है, सामाजिक रूप से, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से। ये अम्बेडकर साहब का मानना था। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का कार्य है भारत के नव निर्माण में किस प्रकार सहयोगी रहा? देखिए, जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो बाबा साहब का यही चिंतन था कि हम आजादी के साथ साथ हमारे भारत के लोगों का संपूर्ण विकास अति आवश्यक है। उन्होंने संविधान को लिखते समय इन सभी पहलुओं को बारीकी से अध्ययन करके और संविधान में सम्मिलित किया कि हमारे देश में जो अति पिछड़े लोग हैं, जाति धर्मों में देश बटा हुआ है, ऐसी स्थिति के अंदर हम एक सूत्र में बंधने के लिए हमें ऐसे प्रयास करने चाहिए जिससे कि सभी लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। का ये प्रयास रहा, साथ साथ में कि सभी को न्याय मिले। और अम्बेडकर साहब इतना ही नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि अम्बेडकर साहब को हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। मैं चाहता हूं कि वैश्विक और राष्ट्रीय समस्याओं का यदि निदान है तो अम्बेडकर साहब के चिंतन में है। अम्बेडकर साहब ने पूरे विश्व की भी बात की है। उन्होंने अपने जितने भी पढ़ाई शिक्षा विदेशों में प्राप्त की है और वहाँ के जो प्रबुद्ध उस समय के चिंतक और प्रोफेसर थे वो भी उनका बहुत सम्मान करते थे। वो समझते थे कि अम्बेडकर साहब इतना ज्ञान, इतना अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम और इतना चिंतन और हर वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए जो उनके प्रयास हैं वो कितने खूबसूरत हैं। वो एक लोकतंत्र के अंदर भारत में स्थापित हो रहा था, उस समय उन्होंने किसानों की भी बात, आज समर्थन मूल्य की हम बात कर रहे हैं, अम्बेडकर साहब ने उस समय भी आवाज उठाई कि किसानों को समर्थन मूल्य मिलना चाहिए। उन्होंने ये भी बात कही कि महिलाओं को समान अधिकार मिलने चाहिए। उन्होंने ये भी बात कही कि हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए हमें सब लोगों को मिलकर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक उन्नयन और उत्थान के लिए हमें प्रयास करने चाहिए। उन्होंने अथक प्रयास किया। जी, तो डॉक्टर अंबेडकर के काम का विशेष तौर पर भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव महसूस करते हैं आप? उनका ये चिंतन था, उनका ये मानना था। उन्होंने आर्थिक पर भी, उन्होंने इकोनॉमिक्स पर भी काफी स्टडी की और हमारे देश के वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विदेश में इकोनॉमिक्स पर ही उन्होंने डिग्री प्राप्त की। वो एक अच्छे अर्थशास्त्री थे।
वो देश के मजबूत बनाने के लिए उन्होंने, जैसे रिजर्व बैंक है, उनमें उनका एक बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने बहुत सी नीतियां इस तरह की बनाई, किसानों की बात की, तो उनका देश को एक सुदृढ़ बनाने का एक मजबूत उनके पास आधार था, जो हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। जी डॉक्टर चावला, डॉक्टर अंबेडकर के कार्य से भारत के पिछड़े वर्ग के लोगों को आगे बढ़ने में किस प्रकार से सहायता मिली? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर साहब का पिछड़े वर्गों के लिए तो एक ऐसा वरदान साबित हुआ है कि हमारे देश के अंदर जब देश आजादी की ओर बढ़ रहा था, देश आजाद हुआ, इतना एक आपस में इतनी दूरियां थी, उन सबको मिटाने के लिए, बांटने के लिए अम्बेडकर साहब ने जो काम किया है, जो अम्बेडकर साहब ने योगदान दिया है, वो पूरा विश्व इस बात को मानता है कि अम्बेडकर साहब का विशेष जो ध्यान था वो यही था कि देश की आजादी के साथ में सभी लोगों को अपने अधिकार मिले, और उनके लिए उन्होंने पुरजोर काम किया। संविधान में उन सब पहलुओं को, उन सब समस्याओं का समाधान के लिए उनको इंगित किया। और बाबा साहब का यही नहीं है, बाबा साहब को संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी एक विश्व ज्ञान दिवस के रूप में 14 अप्रैल को घोषित किया है। बाबा साहब का जो प्रधानमंत्री द्वारा सितंबर 1951 में प्रधानमंत्री द्वारा पार्लियामेंट में ये स्पष्ट घोषणा करने के बावजूद उनकी सरकार हिंदू कोड बिल का पूरा साथ देगी, वो नेहरू सरकार नहीं दे पाई, और इसी से खिन्न होकर उन्होंने सितंबर 1951 को अपने मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया। इतने समर्पित थे वो, अपने पद से कोई लगाव नहीं था उनका। वो ये चाहते थे कि जो महिलाएं हैं, जो आधी आबादी है पुरुष और महिलाओं की, उनको भी पूरा अधिकार मिले। कई बार हम संकुचित बोल देते हैं, लोगों का एक मानना है कि अम्बेडकर साहब सिर्फ पिछड़ों के ही नेता थे। ऐसा नहीं था, क्योंकि जो पिछड़े हुए लोग थे उनको आगे बढ़ाने का उनका जो एक अथक प्रयास था वो एक अलग था। तो डॉक्टर अंबेडकर की सोच है वो नौजवानों के जीवन में किस प्रकार बदलाव ला सकती है, क्या मानना है आपका? बाबा साहब अम्बेडकर का जो जीवन दर्शन है वो नौजवानों के लिए ही समर्पित है। उन्होंने सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण की व्यवस्था की गई थी और गांधी और अम्बेडकर के बीच में जो समझौता हुआ था वो यही था कि हर वर्ग का नौजवान सर्विस में आए, हर वर्ग के नौजवान को किसी भी इंडस्ट्री में लोन लेने के लिए, काम करने के लिए समान अवसर मिले। और यही आज हम देख सकते हैं कि भारत देश के अंदर 14 अप्रैल को नौजवान धूमधाम से मनाते हैं, उनके विचारों को पढ़ना चाहते हैं। ये एक अलग बात है कि हिंदुस्तान में पर्याप्त मात्रा में अभी अम्बेडकर साहब के विचारों का प्रचार प्रसार नहीं। इसी श्रृंखला में हमें राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री बाबूलाल नागर, जो दूसरे विधायक हैं, कि अम्बेडकर सेंटर से जल्दी हम शोध कार्य का प्रारंभ करेंगे। कि वो नौजवानों को शिक्षित करना चाहते थे। उनका नारा था शिक्षित, संगठित और संघर्ष। और यही कारण था उनका कि जब नौजवान हमारे आगे आएंगे, इन सब को समझेंगे, शिक्षा को प्राप्त करेंगे, तो जरूर एक देश में एक नए भारत का निर्माण होगा। बहुत धन्यवाद आपका आकाशवाणी के साथ बातचीत के लिए। श्रोताओं, महात्मा ज्योतिराव फुले ने तत्कालीन सामयिक विचारधाराओं और अवधारणाओं के तहत समाज के विभिन्न वंचित वर्गों के लिए कार्य किया। विशेषकर महिलाओं के संबंध में व्याप्त बुराइयों को दूर करने और उन्हें समाज में बराबरी का दर्जा दिलाने के प्रयास किए। उन्होंने महिला शिक्षा पर विशेष जोर दिया। महात्मा ज्योतिराव फुले के चिंतन और कार्य के बारे में आकाशवाणी समाचार जयपुर ने बातचीत की महात्मा ज्योतिराव फुले विश्वविद्यालय जयपुर के चेयरपर्सन श्री निर्मल पंवार से। सुनिए इस बातचीत के अंश। नमस्कार श्रोताओं, ज्योतिबा फुले विश्वविद्यालय जयपुर के कुलपति निर्मल पंवार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो पंवार साहब, मन की बात कार्यक्रम की पिछली कड़ी में प्रधानमंत्री जी ने महात्मा ज्योतिराव फुले के विचारों का उल्लेख किया और 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिराव फुले की जयंती भी मनाई गई। उनकी सोच और विचार मौजूदा दौर में कितने और किस प्रकार से प्रासंगिक मानते हैं आप? जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण आज के दौर में जो उनकी इम्पोर्टेंस है, उनकी प्रासंगिकता है, उसके बारे में जिक्र किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उन्होंने जब ये इस देश में कहा कि महिला शिक्षा अगर इस देश में आएगी, महिलाएं यहाँ पढ़ेंगी, चाहे किसी भी वर्ग की हों, तो इस देश की प्रोग्रेस संभव है। और आज आप देख रहे हैं कि जहाँ तक प्रासंगिकता की बात है, आज हमारे देश में प्रधानमंत्री बनी महिला, हमारे देश में मुख्यमंत्री हैं, देश में
हमारे देश में फ्लाइटर प्लेन हमारी महिलाएं उड़ा रही हैं। हमारे देश में ब्यूरोक्रेसी में अब बहुत सारी महिलाएं आने लगी है, अनेकों डॉक्टर बनने लगी है, जुडिशियल ऑफिसर बनने लगी हैं, सुप्रीम कोर्ट जज बनने लगी है। मेरा मानना है कि ये महात्मा फुले जी की उस वक्त की सोच थी कि इस देश में महिला शिक्षित होगी तो ये देश उन्नति करेगा, आगे बढ़ेगा और साथ में महिलाओं का सम्मान भी बढ़ेगा। पवार साहब, ज्योतिबा फुले ने समाज के विकास को जो नई दिशा दी, उससे आधुनिक भारत में विकास की गति पर क्या प्रभाव महसूस करते हैं आप? देखिए, जैसे मैंने जिक्र किया कि समाज में विशेषकर महिला वर्ग अगर शिक्षित होता है तो इस देश में अनेकों परिवार शिक्षित होते हैं, और अगर महिला का परिवार में सम्मान होता है तो उस परिवार में सभी जो सदस्य होते हैं वो आपस में या उस परिवार के कोऑर्डिनेशन में चलते हैं। जी पवार साहब, महात्मा फुले ने भारत के तत्कालीन समाज में जो नवाचार करने का प्रयास किया, उसका आधुनिक भारत में विशेषकर महिलाओं की स्थिति पर क्या प्रभाव महसूस करते हैं आप? मैंने पूर्व में भी जिक्र किया, सावित्रीबाई फुले जब हम जानते हैं कि इस देश की पहली शिक्षिका थी और उन्होंने किसी भी तरह की समस्याओं को दूर रखते हुए ये संकल्प लिया, और संकल्प के साथ साथ वो दोनों पति पत्नी एक ही विचारों से बहुत ज्यादा अभिभूत थे। एक ही विचारों को उन्होंने संकल्पित किया हुआ था कि इस देश में हम मिल करके, और महिलाओं को विशेषकर उनकी पाठशाला खोली। सबसे पहले वो पहली शिक्षिका बनी, और बहुत सारी दिक्कतें आने के बाद अनेक को, जैसे हम जानते हैं कि वो रूढ़िवादी प्रथा उस वक्त थी, उनको भी दरकिनार करते हुए उन्होंने उस पाठशाला में बच्चियों को बुलाया, बालिकाओं को बुलाया और पढ़ाना शुरू किया। इसलिए मैंने कहा कि आज हम हर वर्ग में, हर क्षेत्र में महिलाओं को जो आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, चाहे वो टीचिंग हो, चाहे वो यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने की बात हो, चाहे वो कलेक्टर एसपी बनने की बात हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में आगे आने की बात हो, ये सब मैं मानता हूं कि ये उस वक्त के महात्मा फुले की सोच और सावित्रीबाई फुले का योगदान आज हमको इस आधुनिक भारत में देखने को मिल रहा है। पवार साहब, महात्मा ज्योतिराव फुले के विचार नए भारत के नौजवानों के लिए क्या संदेश देते हैं? जिस घर में बालिका होती है और वो पढ़ती है, पढ़ करके आगे बढ़ती है, शिक्षित होने के बाद अच्छी नौकरी में आती है, तो घर में रहने वाले बालक में भी अपनी बहन को देख करके कंपटीशन आता है। जो उन्होंने दर्शन दिया, उन्होंने सोच दिया, उन्होंने संकल्प दिया, उन्होंने शिक्षित होने की बात करी, उसको अंगीकार किया, और ये युवाओं पर इसका एक अनूठा, उनकी एक इमेज है, उनकी छाप है, जिसको लेकर के हमारा युवा जो आज आगे बढ़ रहा है वो उनके आदर्शों पे चलने की बात करता है, उनके आदर्शों पर चल रहा है। तो मेरा मानना है कि देश के युवा जो 50% से ज्यादा है, वो अगर आगे बढ़ रहे हो तो उसमें महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले का बहुत बड़ा योगदान है। पवार साहब, आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, मुझे आपने सुना, मुझे आपने वक्त दिया, और विशेषकर ऐसे महान पुरुष और महिला के बारे में बोलने का मौका दिया। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। श्रोताओं, आकाशवाणी समाचार जयपुर द्वारा हर सोमवार रात 9 बजे प्रसारित किए जाने वाले इस कार्यक्रम समाचार तरंग में हम आपके लिए विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर विशेष जानकारियां लेकर आते हैं। अगले सोमवार कुछ और विषयों पर जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। जाने से पहले मैं जितेंद्र सिंह पूनिया आपको बता दूं कि कार्यक्रम तैयार करने में प्रस्तुति सहयोग किया मनीष मीणा ने, तकनीकी सहयोग दिया हितेश महावर ने, विशेष सहयोग दिया डॉक्टर जितेंद्र द्विवेदी ने, और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं नीलेश कुमार कालभोर।